सुप्रभातम। तो पिछले कल हमने अलंकारों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने अलंकारों के भेद कुछ समझे थे कि वामन के मत में कितने हैं, काव्य प्रकाशकार ने कितने माने हैं और रुद्रट ने कितने माने, उद्भट ने कितने माने हैं। तो ये सारी चर्चा हमारी हो चुकी है। आज हम फोकस करेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकारों पे। शब्दालंकारों को भी हमने कहा कि 5 तरह के काव्य प्रकाशकार ने 5 ही शब्दालंकार माने हैं, जिसमें प्रथम है वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति कहा किसे जाता है? जहां पे हम लोगों की जो उक्ति है, वक्ता द्वारा अन्य प्रकार से कहे हुए वाक्य का अर्थ श्लेष या काको के द्वारा श्रोता, है ना, वक्ता के अभिप्राय को भिन्न समझ लेता, मतलब अलग समझ लेता उसका अर्थ। एक तो श्लेष के कारण ऐसा होता है, दूसरा या काको के, मतलब श्लेष कहने का तरीका हो गया, और काको भी जैसे ध्वनि से कैसे उन्होंने कहा, किस प्रकार में कहा, तो ये समझेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वा जेया सा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। जो वक्ता द्वारा या अन्य प्रकार से कहा हुआ वाक्य दूसरे, है ना, मतलब जो दूसरे जो श्रोता है, श्रोता के द्वारा, श्लेष के द्वारा अथवा काको के द्वारा उसको भिन्न अर्थ में लिया जाता है ना। तो इसके लिए कहा कि काको क्या होता है, श्लेष किसको कहते हैं, तो श्लेष के भी इन्होंने भेद कहे कि ये करे वक्रोक्ति जो अलंकार है, शब्दालंकार है, वह वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है। एक श्लेष वक्रोक्ति होता है, दूसरा काको वक्रोक्ति होता है। श्लेष वक्रोक्ति के भी पुनः 2 भेद है, सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति। सभंग श्लेष वक्रोक्ति की हमने शाम को भी बात की थी, कल की कक्षा में भी बात की है। जहां शब्द संधि विच्छेद या समास विग्रह के द्वारा तोड़कर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ लिया जाए, उसके लिए एक उदाहरण दिया काव्य प्रकाशकार ने। भाई कैसे? नारीणाम लिखा या नारीणाम अनुकूलमाचरसि चेत जनासि कश्चित चेतनो वामानाम प्रियम आदधाति हित कृन्नैव अबलानाम भवान। यहां देखेंगे, एक तो नारीणाम, नारीणाम मतलब नारियों के अनुकूल आचरण करते हो। तो यहां जो स्पष्ट श्रोता होगा, जिसने क्या सुनने वाला होगा, उसने इसका अर्थ भिन्न ले लिया। नारीणाम स्त्रियों का संधि विच्छेद कर दिया। यहां जो नारीणाम शब्द था स्त्री विशेषवाची, तो यहां न अरिणाम, अरिणाम शत्रु, उन्होंने शत्रु समझा। उन्होंने इसका अर्थ समझकर उत्तर देते हैं कि भी न अरिणाम अनुकूलम आचरसी, कौन अपने शत्रुओं के अनुकूल आचरण करेगा, अर्थात कोई नहीं। यही फिर दूसरी पंक्ति में भी कहा वामानाम। अब वाम शब्द का अर्थ शत्रु ना लेकर के स्त्री लेता है ना। स्त्रियों के प्रति कौन, जैसे कि वामानाम प्रियम आदधाति। तो यहां भी मतलब सारा का सारा जहां पे हमें संधि समास को तोड़ना नहीं चाहिए था, वहां जो हमने तोड़ करके उसका अर्थ समझ लेता है श्रोता, तो जहां अर्थ का भेद आ जाता है। बहुत सारी चीजें हम लोक व्यवहार में भी कहते हैं, भाई अगर किसी को देर हो रही है ना, उसने कहा कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए, फिर परंतु फिर भी वो बातों में लगा रहा, तो फिर पूछते हम, है ना, अभी देर नहीं हो रही है क्या? अभी देर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उसको भी कह रहे हैं कि चले जाओ, अभी चले जाओ। तो यही यहां पे दिया सभंग श्लेष में। दूसरे में क्या कहा? दूसरा अभंग श्लेष, वक्रोक्ति में संधि विच्छेद या समास विग्रह पद को बिना अलग किए वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ समझ लेता है। जहां अर्थ समझना था खोल के, शब्दों को तोड़ के, लेकिन वहां समझा जा रहा है पूरे शब्द के साथ। जैसे अहो केनी, है ना, केन ईदृशी बुद्धिर दारुणा तब निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारूम दारूमयी क्वचित।
भाई किसने तुम्हारी ये बुद्धि निर्मित की है कि इतने जोर से बोलना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है। लगता है कि आपकी बुद्धि जो है लकड़ी के समान है, काष्ठमयी है, कठोर है। लेकिन यहां जो समझने वाले ने क्या समझा, अहो केन ईदृशी बुद्धिर दारुणा निर्मिता, ये बुद्धिर भी आपकी ये जो बुद्धि है किस निर्दयी या कठोर बुद्धि किसने बनाई है। श्रोता इसका अर्थ होता है दारुणा तब निर्मिता, दारुणा का अर्थ ले लिया उन्होंने लकड़ी काष्ठ से, जबकि दारुण शब्द का अर्थ होता कठोर। उन्होंने तृतीया विभक्ति ले ली, है ना, कि भाई तृतीया की लकड़ी से बनाई हुई बुद्धि उसका समझ लेता है। तो किसने ये तुम्हारी लकड़ी से बुद्धि तैयार की हुई है। त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, हमने 3 गुणों वाली बुद्धि तो सुनी थी, न तो दारूमयी क्वचित, भाई लकड़ी से भी बुद्धि बनती है ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है। यहाँ अर्थ उन्होंने भिन्न ले लिया, जबकि यहाँ अर्थ था कि भाई ये जो तुम्हारी कठोर बुद्धि है ना, ये एक बात पे कुछ भी उत्तर नहीं देती या नहीं समझती है ना, इसमें जब भी बोलना पड़ता है 3 बार हर बात को समझाना पड़ता है, तो ऐसा लगता है बुद्धि नहीं, क्या है कि काष्ठ के समान कुछ और है। तो ये इसका अर्थ था। तो यहाँ पे बिना संधि विच्छेद या समास विग्रह किए दारुणा पद का वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ, है ना, काष्ठ से निर्मित श्रोता ने ले लिया, इसको अभंग श्लेष कहते हैं। तो यही बात है। फिर दूसरा है काकु वक्रोक्ति, भिन्न कंठ ध्वनि ध्वनि धीरे ही काकुरित्य विधीयते। काकु वक्रोक्ति कह भवति, तर्हि काकु वक्रोक्ति अलंकारः यत्र भिन्न कंठ ध्वनि धीरे ही काकुरित्य विधीयते। कंठ ध्वनि ना, जहां कंठ की ध्वनि से हम लोग क्या करें, बात करें या विषय को समझाए, जहां कंठ ध्वनि में परिवर्तन से भिन्न अर्थ समझे जाने की स्थिति को काकु वक्रोक्ति कहा गया है। उदाहरणार्थम अत्र गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशमुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल, है ना, कोकिल लिते नैश्यति सखी सुरभि समयो असौ, कि किसी को बताया जा रहा है कि भाई उनका जो गुरुजन की आज्ञा के लिए विदेश जाने को, गुरुजन की आज्ञा लेकर विदेश जाने को तैयार है, इसलिए हे सखी भमरों और कोयलों के मधुर ध्वनि के समय अर्थात बसंत ऋतु में नहीं लौटेंगे। अभी तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, नहीं लौटेंगे। तो यहाँ नायिका द्वारा अपनी सखी से कही गई बात है। और दूसरे वाक्य में शैली यूं कहती है अलिकुल कोकिल ललिते, यहाँ शब्द इसमें हमारा एक शब्द छूट रहा है, ललिते शब्द है ये, है ना। तो ये कह रहा है अलिकुल कोकिल ललिते निश्यति सखी सुरभि समय असौ। तो आपका मतलब क्या है कि भाई ये बसंत में भी नहीं आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे। ये काकु ध्वनि के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, ये काकु वक्रोक्ति इसको कहा जा रहा है। तो अब दूसरा अलंकार लिया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के हमने कहा कि अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है ना। यही अगर हम काव्य दीपिका में इसका लक्षण पढ़ेंगे तो काव्य दीपिकाकार ने कहा वर्ण साम्यम अनुप्रासः शब्दस्य वैषम्य अपि, कुछ है इस तरह करके उदाहरण है। यहां कह रहा है कि वर्णों की समानता को अनुप्रास कहा गया है, भले ही व्यंजनों के साथ स्वर युक्त, है ना, संयुक्त स्वरों में समानता ना हो, लेकिन व्यंजनों में समानता होनी चाहिए। ऐसा होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये सारी इसलिए तो इसमें भी भेद कर दिए कि ये भी 2 प्रकार का होता है। यह हम कल की कक्षा में भी बात कर चुके हैं। तो समानता ना हो लेकिन व्यंजनों में समानता होनी चाहिए, जहां चाहे वर्णों में समानता ना, उनकी अनुवृत्ति ना, व्यंजनों की समानता रहनी चाहिए। फिर अनुप्रास कहते किसको है,
तो कह रहे रसादि अनुगतम प्रकृष्टश्च न्यासः इति अनुप्रासः। तो यही बात हम यहाँ करते हैं कि भाई कैसे, ये कह रहे रसादि अनुगतम प्रकृष्टश्च न्यासः इति अनुप्रासः। अगर हम इसी बात को लेकर काव्य दीपिकाकार का या साहित्य दर्पणकार के कुछ लेते हैं तो साहित्य ये प्रास अलंकार के बारे में उन्होंने बात की। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, उन्होंने ये कहा। उन्होंने इसी पे ही स्पष्ट किया कि जहां स्वर वर्णों की असमानता रहने पर भी केवल व्यंजन वर्णों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। तो यहां भी यही बात कह रहे हैं, यहां ये इन्होंने केवल मात्र इसको ध्यान रखो वर्ण साम्यम अनुप्रासः कहा, तो स्पष्ट कर दिया। वहां काव्य प्रकाशकार ने कारिकाओं में सारी बातें कही है, सूत्रों में बातें कही है। कह रहे वर्णानुप्रास के ये जो अनुप्रास अलंकार है इसके भेद की बात की गई है ना। अनुप्रास क्या है, तो अनुप्रास के कितने भेद है, तो इसके कह रहे कि एक वर्णानुप्रास है और दूसरा पदानुप्रास है। कितने प्रकार का अनुप्रास है, दो प्रकार का, एक वर्णानुप्रास और दूसरा पदानुप्रास है। ये दो प्रकार का था। वर्णानुप्रास के भी छह का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास दो भेद है, और पदानुप्रास का दूसरा नाम है लाटानुप्रास। और लाटानुप्रास होता है 5 प्रकार का, है ना, जिसमें अनेक पदों की आवृत्ति, एक पद की आवृत्ति, एक समास में आवृत्ति रूप और भिन्न समास में आवृत्ति रूप, और समास तथा असमास दोनों में आवृत्ति रूप। तो इस तरह आपको इतना का ध्यान रखना है। तो वर्णानुप्रास के दो भेद कहे, छेक वृत्ति गतो द्विधा, काव्य प्रकाश में इसको देख लेना, जहां छेक गत और वृत्तिगत इस प्रकार वर्णानुप्रास के दो भेद है। छेक शब्द का अर्थ होता है चतुर्व्यक्ति, वृत्ति अर्थात वर्णों में रहने वाला रस विषयक व्यंजन व्यापार। छेक अनुप्रास का कार्य सो अनेकस्य सकृत पूर्व, जहां अनेक वर्णों का एक बार आवृत्त रूप में साम्य आ जाए, है ना, उसको छेक अनुप्रास कहते हैं। जैसे दिए उदाहरण के लिए दिया, ततो अरुण परिस्पंदम मंदीकृत बपुः शशि दग्धे, दग्धे हो गया है, दग्धे काम, ये शब्द दग्धे है यहाँ, इसको काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम, अर्थात रात्रि युद्ध के बाद प्रभात वर्णन का प्रसंग है। तब प्रातः काल के इसमें सूर्य के सारथी अरुण के गतिशील होने से मलिन स्वरूप वाला चंद्रमा, काम के उपभोग से दुर्बल कामनी के कपोल स्थल के समान स्फेद हो गया। मतलब यहाँ क्या किया गया, उपमा दी गई है कि वह स्थिति कैसी है। तो यहां हमने कहा कि सो अनेकस्य सकृत पूर्वः। अगर आपको ये चीजें नहीं याद रखने, इनके भेदों को याद रखना है ताकि आपको सरल हो जाए कि अनुप्रास किसको कहते हैं, जहां वर्णों की साम्यता हो। या एक श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लता कुंजम गुंजन मद बदली पुंजम चपलयन समालिंगनंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुण मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि, है ना। इस पे अनुप्रास का जो विशेष है ना, भेदों को छोड़ करके हमने इसको ज्यादा नहीं अगर समझना है तो यहां देखेंगे लता कुंजम, यहां शब्दों का हमारा क्या है, बार बार अनुवृत्ति हो रही है ना। लता कुंजम शब्द का प्रयोग किया, तो यहाँ देखिए अगर उदाहरण के लिए हम इसको लेंगे तो इसमें सामान्य एक अर्थ आता है कि जो लताओं का झुरमुट है उसमें जो भ्रमर है वो अपने लताओं के झुरमुट को हिलाते हुए हवा शरीर का आलिंगन करते हुए अतिशीघ्र काम में उद्दीप्त हो रहे हैं। खिले हुए कमल को धीरे धीरे कंपित करता हुआ पुष्पराज, है ना, और पुष्पराज को लिए हुए मंद मंद बहता हुआ, या पवन चारों ओर पुष्पित या रस को, है ना, प्रसार रहा है, ऐसा इसका सामान्य अर्थ। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ शब्दों का पुनः पुनः वर्णन आ रहा है।
है ना। यहाँ जैसे लता कुंजम, गुंजन, पुंजम, ऐसे नीचे लिंगम, नंगम, अनंगम, मंदम, मंदम, विंदम, है ना, ऐसे करके यहाँ प्रयोग किए जा रहे, तो उसी को ही अनुप्रास अलंकार कहते। तो यहाँ भी इन्होंने कहा कि जहां अनेकस्य सकृत पूर्व, अर्थात अनेक वर्णों का एक बार आवृत्ति होना, उसको कहते हैं। ऐसे वृत्ति अनुप्रास का कर एकस्यापि असकृत पर, जहां एक वर्ण का भी और अनेक वर्णों का भी एक बार का आवृत्ति साम्य होता है। क्योंकि इसमें फिर हमारा समय अधिक चला जाता है, तो इसमें हम ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। नहीं, इतना आपको याद रखना है, लाटानुप्रास है, छेकानुप्रास और लाटानुप्रास है, बस इतना। और अनुप्रास किसको कहते हैं? जहां वर्णों का मतलब अनु शब्दों का साम्य हो, चाहे स्वर का वैषम्य भी, इसलिए अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपनी स्वर से यत, या वर्ण साम्यम अनुप्रास, ये याद रखना। इसके उदाहरण आप कहीं से भी समझ सकते हैं, साहित्य दर्पण से समझो, चाहे काव्य दीपिका से, या इसी के ही ले लो। अब अगला है दूसरा अलंकार है यमक। तो यमक के लिए क्या करें? लाटानुप्रास में पदों की आवृत्ति होती है, और उन आवृत्ति पदों में पद या प्रातिपदिक, है ना, प्रातिपादिक लिखा हुआ है यहाँ, प्रातिपदिक का अर्थ भेद नहीं है, केवल तात्पर्य मात्र भेद होता है। यमक में वर्णों की आवृत्ति होती है, वे आवृत्ति वर्ण यदि सार्थक हो तो उनके अर्थ का भेद होना आवश्यक है, अन्यथा कहीं पर एक सार्थक और दूसरा अनर्थक हो सकता है, परंतु जहां दोनों भाग सार्थक हो वहां उनका भिन्नार्थकत्व अनिवार्य है। यही लाटानुप्रास से यमक का भेद है ना। इसी बात को यमक का लक्षण कहा जाता है। यमक में क्या होता है वास्तव में, है ना, तो इसके लिए का अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति यमक पाद, है ना, पाद तद भाग वृत्त्या अनेकताम। इन्होंने कहा कि क्या है यहाँ पे सत्यर्थ, कह रहे सत्यर्थे पृथक अर्थाया, है ना। काव्य प्रकाश का ये साहित्य दर्पण की बात करेंगे तो उन्होंने, साहित्य दर्पणकार ने कैसा लक्षण दिया इसका? सत्यर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजनम सहते क्रमेण तेनेव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। यहां भी यही कह रहे, अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति, भी उसको कहा जहां पे अर्थ होने पर या भिन्नार्थ वर्णों की उसी क्रम में पुनः श्रवण या पुनः आवृत्ति यमक नामक शब्द अलंकार होता है। यमक अलंकार में यह आवश्यक नहीं है कि आवृत्ति वर्ण दोनों स्थलों पर सार्थक ही हो, है ना। जो अगर दो बार एक का प्रयोग किया गया है तो दूसरे में उसका ये नहीं है कि उसका अर्थ आएगा ही, दूसरे में उसका भिन्न अर्थ भी हो सकता है कि या उसी तरह का अर्थ, तो इसलिए लिखा आवश्यक हो, इसलिए, है ना। लक्षण में भिन्न अर्थानाम, क्या लिखा है यहाँ? भिन्न अर्थानाम, हम न लिख करके अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम लिखा। ये स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे, भिन्नार्थानाम न लिख करके क्या लिखा? अर्थे सति भिन्न, है ना, अर्थ भिन्नानाम, भी अर्थ भेद होना चाहिए, यह रखा। और यही बात वृत्ति भाग में भी स्पष्ट है, तो इसी को ही इन्होंने समझाया। तो इसका उदाहरण के लिए आपको समझ जाएंगे। यमक के भी इसमें यद्यपि भेदों की बात आती है, मुख्य यमक हो गया, सदंश यमक हो गया, तो इसमें क्या होता है, किस तरह का होता है, तो ये भेद हो जाएंगे। इतना हमारे हिमाचल के इस परिवेश में नहीं पूछा जाता है। अब इसी का ही मैंने अगर सरल से उदाहरण लेना है यमक का, एक तो उदाहरण के लिए यहाँ दिया है, यहाँ एक तो उदाहरण दिया, सन्नारी भरणो, है ना, भरणो मायाम आराध्य विधुशेखरम, सन्नारी भरणो अमायस्ततस्त्वं पृथ्वीं जयः। एक उदाहरण दिया, इसमें आपको इतनी स्पष्टता नहीं होगी। एक इसका माघ का एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें आपको यम का स्पष्ट हो जाएगा। नव प्लाश प्लाश वनम पुरः
स्फुट प्राग प्रागत पंकजम मृदुल्लतांत लतांतम मलोकयत सह सुरभिम सुमनो भरई। उसमें देखो क्या लिखा, नव प्लाश प्लाश, दो वर्णों का हुआ, क्योंकि लक्षण में क्या, सत्यार्थे पृथक अर्थ आया, स्वर व्यंजनम सहते। इसमें भी आपने यहां लक्षण देखा तो यहां क्या लिखा लक्षण में, यहां लिखा अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति। जहां पे अर्थ होने पर भिन्नार्थक वर्णों की उसी क्रम में पुनः श्रवण, मतलब उसी क्रम में आना, उसको यमक कहा जाता है ना। भेदों को हम छोड़ देंगे, ये भेदों में बात बहुत सारी की है। प्रथम चरण है ना, चतुर्थ चरण की आवृत्ति को आवृत्ति यमक कहा जाता है, गर्भ यमक कहा जाता है, संदष्ट यमक कहा जाता है, पुच्छ यमक कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है ये आपने बाद में एक बार इनसे पढ़ लेना। तो अब यहां हमने जो उदाहरण लिया, नव प्लाश प्लाश, शब्द में क्या है, मैं यहां उदाहरण लिख रहा हूं, नव प्लाश। अब ये शब्द है, यहां प्लाश प्लाश का प्रयोग किया गया है। अब प्लाश प्लाश हम देखेंगे तो एक ही शब्द का दो बार यहां प्रयोग किया गया है। अब यहां देखेंगे, नव का मतलब नहीं, और प्लाश का मतलब पहले का अर्थ भिन्न है और दूसरे का अर्थ भिन्न है। अगर हमने इसमें देखना है तो पहले में प्लाश से अभिप्राय है ना, उससे ढाक से, और दूसरा है उनके जो नए निकल रहे पल्लवों से। इसलिए कहा कि नव, जो हमारे जिनमें क्या है, ढाक का बन है, उसमें नए नए क्या हो रहे, पत्ते उत्पन्न हो रहे, तैयार हो रहे, नव प्लाश प्लाश, दो शब्द का। वनम पुरः, आगे लिखा स्फुट प्राग प्रागत पंकजम। ऐसे यहां पे पराग परागत दो तरह के अर्थ आ रहे है ना। दो शब्द एक ही तरह से प्रयोग किए जाते, पराग भी किया जा रहा है और परागत भी किया जा रहा है। अब हम इसमें अगर समझेंगे तो पराग का लेंगे, अगर शब्द लेंगे तो पराग का मतलब जो नए धूल रजो भी ही, और परागत उसमें व्याप्त है, जिसको हम है ना, उसमें क्या व्याप्त है, अगर इसका अर्थ लें तो जिसमें लताओं के किसले कोमल होने के कारण म्लान है, या उसमें वो धूल बैठी हुई है। ऐसे मृदुल लतांत लतांत मलोक्यन सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो यहां हम तीसरे पद में भी देखते हैं, सुरभिम तो नहीं है, अगर शब्द देखेंगे यहाँ रसु भी करके अर्थ शब्द आएगा, जिसका इन्होंने कहा कि रसु भी इत्येतयोर निरर्थकत्वम, तो इसमें जो है निरर्थकता यहाँ आ रही है। तो ऐसे कहीं पे हम इनका अर्थ मिलेगा, कहीं पे निरर्थकत्व मिलेगा, इसलिए का सत्यार्थे पृथगर्थायः स्वर व्यंजनम सहते क्रमेण तेने वावृत्तिर्यमुकम विनिगद्यते। ऐसे श्लेष का बात है, काव्य प्रकाशकार की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो असौ अक्षरादि भिर अष्टधा। विश्लेष क्या है, एक तो इन्होंने कहा कि वाच्य भेदेन भिन्न, अर्थ भेद के कारण भिन्न भिन्न होकर भी जहां शब्द एक उच्चारण के विषय होते हुए श्लिष्ट मतलब एक रूप प्रतीत होते हैं, वह श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कह रहे अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। अगर हम श्लेष की बात करेंगे तो अक्षर आदि भेद से 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से है, तो उसमें वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष और वचन भेद श्लेष।
तो इतने प्रकार के इसके 8 तरह के दिए हुए, और आठों के आठों काव्य प्रकाशकार ने उदाहरण दिए, है ना। तो हम इन पे ज्यादा तो नहीं छेड़ेंगे, है ना। वर्ण श्लेष क्या होता है, जहां वर्णों में श्लिष्टता आ जाए, कह रहे अलंकार, है ना। तो इसमें उदाहरण के लिए आप लोग काव्य प्रकाशकार को देखेंगे, ऐसे पद का भी उदाहरण दिए, पदगत में कैसे होगा। और पूरे श्लेष का एक हमने देखना हो, काव्य प्रकाश का साहित्य दर्पण का भी अगर साथ में हमने अलंकार की बात करनी हो, तो वहां पे साहित्य दर्पणकार ने तो कहा श्लिष्टे ही पदै ही अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। वे ऐसे श्लिष्ट पदों का प्रयोग और उनके द्वारा क्या हो, एक अर्थ का अनेक अर्थ जहां उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं श्लेष। वहां भी एक उदाहरण दिया गया है कि प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफलतम मेति बहु साधनता। अब, है ना, अवलंबनाय दिन भर्तुर अभुन पतिष्यतः कर सहस्रमपि। तो यहाँ क्या है, प्रतिकूलता उपगते ही विधौ, अत्र विधौ शब्द का प्रयोग है। वहां पे एक शब्द हुआ विधौ, अब विधि हुआ विधाता, विधि का विधाता है। तो सप्तमी में जो प्रयोग बना विधौ, यहाँ प्रयोग हुआ, तो इससे दो चीजें हैं। एक विधु होता है सूर्य, है ना। अब यहां देखेंगे एक विधि शब्द है, एक विधु शब्द है, लेकिन सप्तमी विभक्ति में दोनों का एक ही प्रयोग होता है विधौ। एक वचन में रूप यही बनता है। अब जिसने कहा यहाँ पे प्रतिकूलता उपगते ही विधौ, अब किसी ने कहा कि जब प्रतिकूल हो जाता, विधाता प्रतिकूल हो जाता है तो करे विफलत्वम मेति बहु साधनता, तो सारे के सारे जो हमारे उपाय हैं वो विफलता को चले जाते हैं। फिर अगर इसी का ही दूसरा अर्थ लेना, जब सूर्य छुपने लग जाता है तो उसके क्या करे, उसकी जो हजारों किरणें हैं सूर्य की, तो करे अवलंबनाय दिन भरतुर अभन्न प्रतिशत कर सहस्रम, हजारों हाथ भी उसको बचा नहीं सकते, मतलब जो किरणों के रूप में हाथ है वो भी उसको नहीं रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे वर्ण श्लेष की बात की गई है ना। ऐसे मैंने कहा कि ऐसे पद श्लेष होता है जिसमें हम पद की बात करते हैं। आगे चलते तो भाषा श्लेष, पद प्रकृति श्लेष, इनको मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि हमारा समय इसी में निकल जाएगा, नहीं तो अभंग श्लेष। और अब आया उभय अलंकार की बात करेंगे। पुनरुक्त वदाभास है ना, विभिन्न स्वरूपों के शब्दों में रहने वाले समानार्थक न होने पर भी समानार्थक सी जो प्रतीति होती है उसको कहते हैं पुनरुक्त वदाभास अलंकार। पुनरुक्त वदाभासो भिन्न, है ना, भिन्न आकार शब्दगतः एकार्थता एव शब्दस्य तथा शब्दार्थयोर अयम, जहां भिन्न भिन्न रूप वाले सार्थक और अनर्थक शब्दों में अपाततः एक आर्थकता की प्रतीति होना ही पुनरुक्त वदाभास नामक अलंकार होता है ना। पुनरुक्ति जहां प्रतीत हो, एक बार नहीं दो बार, तो ऐसा ये किया। इसमें इसके भी भेद कहे गए हैं, सभंग शब्दनिष्ठ है और अभंग शब्दनिष्ठ है, उनके अलग अलग भेद किए। भेदों पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इन पे विषय पूछा नहीं जाता, तो इसके बाद हम करते बात अर्थ अलंकारों की। यद्यपि अर्थ अलंकार हमारे 61 है, लेकिन यहाँ सारे के सारे अलंकारों की हम बात नहीं करेंगे, कुछ ही दो चार का मैं बात बता देता हूँ अर्थ अलंकार कैसे होते हैं, बस उसके बाद आप लोगों ने खुद समझने। तो काव्य प्रकाशकार ने कुल मिला के 61 मतलब 1/6 अर्थालंकार माने हैं। उसमें उपमा, उपमेय, उपमा, अन्वय, स्मरण, रूप संदेह, भ्रांतिमान, अपुनहुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, है ना, ऐसे करके बहुत 29 अलंकार जो है सादृश्य मूलक अलंकार, जो एक जैसे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं।
और उपमा अलंकार की बात करेंगे तो उपमा अलंकार में उपमान, उपमेय और साधारण, सादृश्य तथा उपमान वाचक शब्द 4 का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है। सौंदर्य, मनोज्ञता उन दोनों का समानार्थकता है। यहाँ इब आदि शब्द से उपमा के वाचक शब्द होते हैं। उपमान तथा उपमेय के समान धर्म के संबंध का वर्णन ही उपमा अलंकार है। मतलब जहां उपमान और उपमेय का साम्यता दिखाया जाए उसको कहते हैं। समझने को तो बहुत सारी चीजें हैं। उपमा का लक्षण दिया कि उपमा लक्षण क्या है, तो साधर्म्यम उपमा भेदे, कह रहे साधर्म्यम उपमा भेदे, उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म्य का वर्णन उपमा अलंकार कहलाता है, और उपमान और उपमेय का ही साधर्म्य होता है, जैसे कार्य कारण आदि का नहीं। इसलिए उनका ही समान धर्म से संबंध ही उपमा है ना। इसमें हम देखेंगे कैसे होता है, तो इसमें भी बहुत सारे भेद आ जाएंगे आगे, है ना। पूर्ण उपमा हो जाएगा, लुप्त उपमा हो जाएगा, उपमान उपमेय के बाद की बात करेंगे। आपको उपमा अलंकार समझना है तो उसके लिए मैं एक फिर से वही साहित्य दर्पण वाली ही बात आ जाएगी, क्योंकि साहित्य दर्पणकार ने ज्यादा चर्चा नहीं की है, उन्होंने अलंकार को समझाया है। आपको भेद याद रखने, अगर सारा समझना है तो फिर बड़ा विस्तार हो जाएगा इसका। तो अर्थालंकारों में तो अगर साहित्य दर्पणकार ने तो इस उपमा के लिए इतना ही कहा, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य अभिधीयते। जहां पे प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य अभिधीयते, है ना, तो इसके लिए कहा इन्होंने प्रस्फुटम, जो कह रहे कि जहां हमें किसी चीज को एक के साथ उपमा और उपमान, उपमेय और उपमान के बीच में प्रस्फुट हो जाए, विषय स्पष्ट हो जाए, जहां पे रूपक से उपमा का भेद दिखाने के लिए हमें स्पष्ट दिख जाए, जहां रूपक में साम्य रहता हो, तो उसी को ही हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे गौरिव गवयः यहाँ है, तो इसमें हम गौरिव गवयः की अगर बात करेंगे तो वहां उपमा अलंकार नहीं होगा, कि दोनों में क्या है, ये यहाँ सादृश्य की बात है, गो सदृश गवयः, लेकिन यहाँ उपमान और उपमेय का तो कोई भेद ही नहीं है। अब यहाँ एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करते हैं। स्वप्ने समरेशु तम विजयी श्री न मुंचति, आगे लिखा प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा, ये पूर्ण उपमा का है। तो इसमें क्या कहा, स्वाधीन पति का नायिका के समान विजय श्री प्रभाव के कारण आपको स्वप्न में भी युद्ध, है ना, स्वप्न में भी युद्धों में नहीं छोड़ती है। पर इस पद्य में स्वाधीन पति का अर्थ यथा, यहाँ वाक्यगता श्रोति उपमा है, स्वाधीन पति का उपमान है, विजय श्री, है ना, उपमेय है, न मुंचति यह अपरित्याग रूप साधारण धर्म है, तो यथा यहाँ उपमान वाचक शब्द है और यहाँ पूर्ण उपमा है। तो इसका मैं एक सीधा से एक उदाहरण दे देता हूं। एक उदाहरण बड़ा सुंदर है, इसमें काव्य दीपिका में भी दिया हुआ। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति। यहाँ दोनों में भेद दिया गया है, एक दिया गया दीपक के दिए का, और दूसरा दिया गया एक वयोवृद्ध व्यक्ति की मति का, बुद्धि का। अब देखो, बूढ़े की बुद्धि, जो बुजुर्ग की बुद्धि होती है, वयोवृद्ध, है ना, तसे या बुद्धि वर्तते, वो करे होती कीदृशी बुद्धि वर्तते होती दीप शिखेव, दिए के समान है। जैसे दिए को हवा लगती है, कभी उसकी लौ अधिक जलती है, कभी कम हो जाती है, कभी बुझने के कगार पे आता है, कभी सब कुछ उसमें अच्छे से लो आती। कह रहे ऐसे ही बुजुर्गों में भी होता है, जो वयोवृद्ध होता है, जिसकी बुद्धि जरा को प्राप्त हो गई है, उसको भी कभी सारी बातें याद आ जाती है, कई बार वो सब कुछ भूल जाता है।
तो यहाँ दोनों का दीपक के समान उनका ये भेद दिया गया है। तो इसी तरह अगले भी ये है, इनके भेदों पे बात तो हम नहीं छेड़ेंगे। अन्वय अलंकार दिया, उत्प्रेक्षा अलंकार दिया, है ना। उत्प्रेक्षा किसको कहा जाता है? तो मैंने कहा अन्वय अलंकार क्या, तो उपमान उपमेयत्वे एकस्य एव एकस्य एक वाक्यगे अन्वयः उपमानांतर संबंधा भावो अन्वयः। जब एक वाक्य में उपमान और उपमेय दोनों एक ही हो तो अन्वय अलंकार होता है। जहां उपमान और उपमेय दोनों एक ही हो, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, वे राम और रावण का जो युद्ध है वो राम और रावण के समान है। इसमें उपमान और उपमेय दोनों एक ही है, तो अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ अन्वय अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कही, तो उत्प्रेक्षा क्या होता है? स्वभावात् स्वभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, कि जहां प्रकृति वर्ण्य उपमेय के सम उपमान के साथ संभावना जहां प्रकट की जाती है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, है ना। इसमें ऐसा ही कहा, तो जहां पे दोनों की बातें एक जैसी, उपमेय की और समेन का मतलब उपमान के समान हो। तो इस तरह ही आपको अन्य अलंकारों को भी देखना है। बाकी तो आपको थोड़ा जितना आप पढ़ोगे, है ना, उतना समझ में आएगा। पर लक्षण तो याद रखने, तद्रूपकम भेदो, यह उपमान उपमेय रूपक अलंकार का है। जहाँ उपमान और उपमेय दोनों का भेद वर्णन किया गया उसको रूपक अलंकार कहते हैं। इसके भी भेद है। भेदों पर यदि हम बात करेंगे तो ये विस्तार और अधिक हो जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक वही कह रहा हूं कि सुजेशन दूंगा कि आप लोगों ने एक पूरी सूची तैयार करनी है कि कौन से अलंकार के कितने भेद है और उसमें क्या चीजें देखी जाती है। आज तक के जितना भी परिदृश्य में हमने देखा, आज तक जितना प्रश्न पत्र आता है वहां अंदर के भेद बहुत कम पूछे जाते हैं। सामान्यतः एक आधा आपको एक या दो ही प्रश्न अलंकार से आते हैं, तो उनमें भी यही पूछा जाता है शब्द अलंकार कौन है, अर्थ अलंकार कौन है, अर्थ अलंकार कितने, शब्द अलंकार कितने, यही प्रश्न अधिकतर देखने को मिलते हैं।